Hi guys, Shalini Bhatia is once again here. Welcome to my channel. Hope all will be here and hearty, fit and fine. I'm also fine. Today I brought for you some structures along with the examples. So let's start. Okay, look at the board, children. Very first, in terms of के संबंध में, जहाँ पर कहीं आपको बोलना होता है कि खाना बनाने के संबंध में तो वो बहुत अच्छी बढ़िया कुक है, या टीचिंग करने के संबंध में वो बहुत अच्छा टीचर है, तो इस टर्म के लिए, इस वर्ड के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ, और उसके बाद वर्ब आएगा ही प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट और फिर सेंटेंस पूरा. देखिए आपको सेंटेंस से समझ में आएगा. अच्छा खाना बनाने के संबंध में मेरी बहन एक बढ़िया कुक है. हाउ विल यू मेक? इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, है ना. अच्छा खाना बनाने की, कुकिंग में वर्ब में ING आ गया. इन टर्म्स ऑफ तो आएगा ही स्टार्टिंग में. ऑफ कुकिंग, फूड, क्या बनाने के लिए? फूड बनाने के लिए. ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. माई सिस्टर इज एन एक्सीलेंट कुक. आई एम रिपीटिंग, इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड माई सिस्टर इज एन एक्सीलेंट कुक. तो इन टर्म्स ऑफ आप इस तरह से यूज करेंगे. मैथ्स पढ़ाने के संबंध में मेरा भाई एक बढ़िया टीचर है ना. इन टर्म्स ऑफ टीचिंग मैथ्स, है ना. यहाँ पर ये वर्ब ING एंड देन ऑब्जेक्ट ये हो गया. इन टर्म्स ऑफ टीचिंग मैथ्स माई ब्रदर इज अ गुड टीचर. इट्स ओके. नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर, दैट्स वेयर. हाँ यही तो, हाँ वही तो. हम कहते हैं ना, अरे यही तो जगह है कि जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, तो वही तो मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ. दैट्स वेयर आई वॉन्ट टू टेक यू. जैसे कोई बात हो रही है, वाइफ हस्बैंड में हो रही है या ब्रदर सिस्टर में हो रही है. हाँ भैया मुझे वो जगह पसंद है, तो भाई क्या बोलेगा? दैट्स वेयर आई. दैट्स मतलब दैट इज, इट इज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. दैट्स वेयर आई वॉन्ट टू टेक यू. नेक्स्ट वन इज हार्डली, मुश्किल से ही. जैसे कई बार हम बोलते हैं कि हार्डली उसको अभी 15 मिनट हुए हैं यहाँ से गए हुए, है ना. वो तो हार्डली ही कुछ बोलती है, वो तो कुछ बोलती ही नहीं. हार्डली वो कुछ बोलती है. हार्डली का मतलब मुश्किल से ही, मतलब बहुत कम, है ना. तो उसकी सेंस अलग अलग यूज़ होती हैं. देखिएगा, हार्डली मुश्किल से ही. हम मुश्किल से ही फ़ोन पर बात करते हैं. वी हार्डली टॉक ऑन फोन, मतलब हम बहुत कम बात करते हैं, हार्डली बात करते हैं. वो मुश्किल से ही कुछ बोलता है. जैसे कोई पर्सन है वो बोलते नहीं है, कई लोग, है ना, इंट्रोवर्ट होते हैं. जो नहीं बोलते उनको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट, है ना. तो ही हार्डली स्पीक्स एनीथिंग, वो मुश्किल से ही कुछ बोलता है. नेक्स्ट इज मुश्किल से. अब देखिए यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो चेंज हो गया. मुश्किल से उसको 15 मिनट हुए हैं घर से गए. कोई आपसे पूछ रहा है, कोई आप कहीं से कोई गया है, तो आप वो बोलेगा ही हार्डली लेफ्ट द होम 5 मिनट्स एगो. मुश्किल से 15 ही मिनट हुए हैं, 15 मिनट पहले ही वो यहाँ से गया है. लाइक दैट. यहाँ पर सेंस अलग है और वहाँ पर अलग है. इन सच अ वे, इस तरह से. देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत यूज़ होते हैं. तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकती. ओके. यू टॉक इन सच अ वे, जो आपका स्ट्रक्चर है वो दैट इज यू टॉक. तुम बात करते हो इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट आई कांट इग्नोर यू. मैं आपको इग्नोर नहीं कर सकती, मैं आपकी बात को नहीं टाल सकती. इन सच अ वे, है ना. तो दिस इज. अब लास्ट वन इज वेयर एज, जबकि, है ना. उसका भाई बहुत स्मार्ट है जबकि वो इतनी स्मार्ट नहीं है. उसका भाई बहुत इंटेलिजेंट है जबकि वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है. तो ये जबकि वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जिस सेंस में वाइल भी आता है, दैट इज इन डिफरेंट टोन, है ना. यहाँ पर क्या यूज़ होगा? वेयर एज. वाइल वहाँ आता है जहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना. दैट इज डिफरेंट. आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज वेयर एज. जबकि वो स्मार्ट है, जबकि उसकी बहन, उसकी जो वाइफ है वो सिंपल है. सॉरी, यहाँ से आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. वो स्मार्ट है, तो ही इज स्मार्ट, वेयर एज. दिस इज द स्ट्रक्चर. ही इज स्मार्ट whereas his wife is simple. वो स्मार्ट है और उसकी वाइफ सिंपल है. तो गाइज दीज आर 4, आई गेव यू 4 फ्रेजेस. आपको जो है फ्रेजेस या स्ट्रक्चर, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू से इट. कीप कन्वर्सिंग, कीप यूजिंग दीज स्ट्रक्चर्स. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड बने रहिए, कीप इन टच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. गुड नाइट.